हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनाकोंडा के 100 रोचक तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं। एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी सांपों में गिना जाता है। एनाकोंडा का वैज्ञानिक नाम ग्रीन एनाकोंडा है। एनाकोंडा मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसका निवास स्थान अमेजन का वर्षा वन है। अमेजन रेन फॉरेस्ट इसका प्रमुख घर है। एनाकोंडा पानी में रहना पसंद करता है। एनाकोंडा उत्कृष्ट तैराक होता है। एनाकोंडा अपनी आंख और नाक पानी के ऊपर रखकर शिकार करता है। एनाकोंडा की लंबाई 20 से 30 फीट तक हो सकती है। एनाकोंडा का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा से बड़ी होती हैं। एनाकोंडा जीवित बच्चों को जन्म देता है। एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 बच्चे दे सकता है। एनाकोंडा विषहीन होता है। एनाकोंडा शिकार को जकड़कर मारता है। एनाकोंडा की पकड़ बहुत मजबूत होती है। एनाकोंडा हिरण, सुअर और मगरमच्छ तक खा सकता है। एनाकोंडा भोजन के बाद कई हफ्तों तक नहीं खाता। एनाकोंडा अधिकतर रात में सक्रिय होता है। एनाकोंडा की त्वचा हरे और काले धब्बों वाली होती है। एनाकोंडा की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे बड़ी ग्रीन एनाकोंडा है। दूसरी प्रजाति येलो एनाकोंडा है। येलो एनाकोंडा ब्राजील में बड़ी संख्या में मिलता है। एनाकोंडा ब्राजील में बड़ी संख्या में मिलता है। एनाकोंडा वेनेजुला और कोलंबिया में भी पाया जाता है। एनाकोंडा की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। कैद में एनाकोंडा 20 वर्ष तक जीवित रह सकता है। एनाकोंडा का नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है। एनाकोंडा धीरे चलता है पर अचानक हमला करता है। एनाकोंडा के जबड़े बहुत लचीले होते हैं। एनाकोंडा अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। एनाकोंडा सांस रोककर 10 मिनट तक पानी में रह सकता है। एनाकोंडा अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। एनाकोंडा की त्वचा का अवैध व्यापार होता है। एनाकोंडा पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण शिकारी है। एनाकोंडा खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होता है। एनाकोंडा अपने क्षेत्र का रक्षक होता है। नर एनाकोंडा मादा एनाकोंडा के तुलना में छोटे होते हैं। एनाकोंडा अंडे नहीं देता। एनाकोंडा के बच्चे जन्म के समय लगभग 2 फीट लंबे होते हैं। एनाकोंडा ठंडे खून वाला जीव है। एनाकोंडा सूरज की रोशनी से गर्मी लेता है। एनाकोंडा का रंग छिपने में मदद करता है। एनाकोंडा 6 महीने तक बिना भोजन किए रह सकता है। एनाकोंडा गंध से शिकार पहचानता है। एनाकोंडा की जीभ 2 फांकों वाली होती है। एनाकोंडा कंपन महसूस कर सकता है। एनाकोंडा तेजी से शरीर लपेटता है। एनाकोंडा की पकड़ से बचना मुश्किल होता है। एनाकोंडा अपने से बड़े जानवरों को भी मार देता है। एनाकोंडा जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखता है। एनाकोंडा का शिकार जगुआर भी कर सकता है। जगुआर इसका प्राकृतिक दुश्मन है। एनाकोंडा गहरे पानी में छिपा रहता है। एनाकोंडा की आंख सिर के ऊपर की ओर होती है। एनाकोंडा बहुत शांत स्वभाव का होता है। एनाकोंडा बिना उकसाए हमला नहीं करता। एनाकोंडा इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। एनाकोंडा को फिल्मों में खतरनाक रूप से दिखाया गया है। हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा से यह प्रसिद्ध हुआ। यह 1997 की फिल्म थी। फिल्म में इसे विशालकाय दिखाया गया। असल जीवन में यह इतना बड़ा नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। एनाकोंडा दलदली घास में छिप जाता है। इसकी त्वचा जलरोधी होती है। एनाकोंडा सूंघकर शिकार का पता लगाता है। एनाकोंडा के दांत पीछे की ओर मुड़े होते हैं। एनाकोंडा शिकार को कसकर दम घोटता है। एनाकोंडा हड्डियां नहीं तोड़ता बल्कि सांस रोकता है। एनाकोंडा धीरे धीरे शिकार निगलता है। एनाकोंडा को शिकार निगलने में कई घंटे लग सकते हैं। एनाकोंडा अधिकतर अकेले रहता है। प्रजनन के समय कई नर एक मादा के पास आते हैं। इसे वाटर बो भी कहा जाता है या नदी के किनारे ज्यादा मिलता है। इसका शरीर मोटा और भारी होता है। एनाकोंडा पेड़ों पर कम चढ़ता है। एनाकोंडा मछलियां भी खा सकता है। एनाकोंडा बड़े कछुओं को भी पकड़ सकता है। एनाकोंडा के सुनने की शक्ति सीमित होती है। एनाकोंडा जमीन के कंपन से जानकारी लेता है। एनाकोंडा की त्वचा समय समय पर बदलती है। एनाकोंडा शिकार पकड़ने में धैर्य रखता है। एनाकोंडा कई दिनों तक एक ही स्थान पर रह सकता है। एनाकोंडा का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। एनाकोंडा अमेजन नदी के किनारे पाया जाता है। अमेजन रिवर इसके लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। एनाकोंडा की शक्ति अत्यधिक होती है। एनाकोंडा बड़े जानवरों को पानी में खींच सकता है। एनाकोंडा मानव बस्तियों से दूर रहना पसंद करता है। एनाकोंडा विश्व का सबसे भारी सांप माना जाता है। एनाकोंडा में मादा नर से दोगुनी भारी होती है। एनाकोंडा पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। एनाकोंडा को मारना कई देशों में अवैध है। एनाकोंडा को IUCN सूची में लिस्ट कंसर्न श्रेणी में है। एनाकोंडा का जीवन रहस्यमय माना जाता है। एनाकोंडा अपने शिकार को अचानक दबोचता है। एनाकोंडा प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाए रखता है। एनाकोंडा की ताकत अद्भुत होती है। एनाकोंडा प्रकृति के सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक है। प्रजनन समाप्त होने के तुरंत बाद मादा एनाकोंडा अक्सर अत्यधिक थकी हुई लेकिन भूखी होती है। यदि आसपास भोजन उपलब्ध न हो तो मादा एनाकोंडा का नर एनाकोंडा संभावित शिकार बन सकता है। यह व्यवहार अधिकतर ग्रीन एनाकोंडा में देखा गया है। मादा का शरीर प्रजनन के बाद हार्मोनल परिवर्तन से गुजरता है जिससे आक्रामकता बढ़ जाती है। नर आमतौर पर प्रजनन के बाद तेजी से वहां दूर हटने की कोशिश करता है। यदि नर देर तक ब्रीडिंग बाल में फंसा रहे तो उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा को भी उसी तरह जगड़ती है जैसे किसी अन्य शिकार को। एनाकोंडा विषहीन होती है इसलिए वह कसकर लपेटकर दम घोटती है। नर आकार में छोटा होने के कारण प्रतिरोध कम कर पाता है। यह घटना बहुत दुर्लभ है। हर प्रजनन के बाद मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा को नहीं निगल पाती।
वैज्ञानिकों ने इसे अपॉर्चुनिस्टिक फीडिंग बिहेवियर कहा है। जंगल में इस व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम वीडियो या अध्ययन में दर्ज हुआ है। प्रजनन के बाद मादा कई महीनों तक भोजन नहीं करती, इसलिए यदि अवसर मिले तो अतिरिक्त भोजन उसके लिए लाभदायक होता है। यह व्यवहार दक्षिण अमेरिका दलदली क्षेत्रों विशेषकर अमेजन रेन फॉरेस्ट में दर्ज किया गया है। फिल्मों और कहानियों में इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में यह अपवाद स्वरूप है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।